नमस्कार दोस्तों, मैं धनंजय पांडे एक बार फिर से हुगली हॉट पे आपका स्वागत करता हूं। खबर शुरू करने से पहले मैं यह स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि मैं हिंदी भाषी बंगाली हूं। मुझे बांग्ला भाषा या बांग्ला संस्कृति से कोई समस्या नहीं है। मैं ये चाहता हूं कि हिंदी भाषियों का भी सम्मान पश्चिम बंगाल में बना रहे और हिंदी भाषी समाज भी पश्चिम बंगाल में सर उठा के जी सके। जी हां, आप ठीक समझ रहे हैं। खबर हिंदी भाषियों के सम्मान से जुड़ी हुई है। दो चार लोगों का एक संगठन है जो साल 2018 में बना था। वो अपने आप को बांग्ला राष्ट्रवादी कहते हैं, लेकिन राष्ट्रवाद उनमें कहीं नहीं दिखता है। उनमें सिर्फ दिखता है तो सिर्फ और सिर्फ क्षेत्रवाद। बांग्ला भाषा के नाम पर हिंदी भाषियों के खिलाफ आज पश्चिम बंगाल में लोगों को उकसाया जा रहा है। जगह जगह इनकी टीमें पहुंच रही हैं और ये हिंदी भाषियों को अपमानित करने का भी काम कर रहे हैं। यदि कोई हिंदी भाषी पश्चिम बंगाल में मेहनत करके, नौकरी करके रोजी रोटी अपना कमा रहा है तो इससे भी इन लोगों को समस्या है। मैं बता देना चाहता हूं कि पश्चिम बंगाल में हिंदी भाषी किसी के रहमो करम पर नहीं है। वो अपनी मेहनत से अपना यहां रोटी अर्जन कर रहे हैं। यहां उन्होंने जो भी कमाया है अपनी मेहनत से कमाया है। साथ में मैं ये भी बता देना चाहता हूं कि पश्चिम बंगाल के हिंदी भाषी उतने ही बंगाली हैं जितने कि ये तथाकथित लोग जो लोगों को भड़काने का काम कर रहे हैं। दोस्तों, अभी मैं आपको एक वीडियो दिखाने जा रहा हूं। देखिए वीडियो में कैसे इस गैंग के लोग हिंदी भाषा बोलने पर उसको कह रहे हैं कि बिहार में जाके हिंदी बोलो। এখানে তোমায় বাংলা বলতে হবে, বাংলাই বলে না, হিন্দি বলে, হিন্দি গিয়ে বিহার বলো। এখানে তোমায় বাংলা বলতে হবে, বাংলাই বলে না, হিন্দি বলে, হিন্দি গিয়ে বিহার बोलो। क्यों भाई, पश्चिम बंगाल में हिंदी नहीं बोल सकते क्या? आप बांग्ला बोलिए, हमें समस्या नहीं है। जरूरत पड़ेगी तो हम भी बांग्ला बोलेंगे। लेकिन यदि हम हिंदी भाषा में कंफर्टेबल हैं, यदि हमको हिंदी भाषा बोलने में सहूलियत है तो हम हिंदी क्यों नहीं बोलेंगे? दिक्कत क्या है आपको? दोस्तों, मैं इस संगठन का नाम नहीं लेना चाहता। ये पश्चिम बंगाल में जगह जगह आंदोलन करके अराजकता फैला रहे हैं। हिंदी भाषियों के सब्र की परीक्षा ले रहे हैं। यह उचित नहीं है। कानून को इनके खिलाफ काम करना चाहिए। राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी आज केंद्रीय राजनीति के बारे में सोच रही हैं। 2024 के चुनाव में नरेंद्र मोदी से टक्कर लेने के बारे में सोच रही हैं। यदि इस प्रकार की घटनाएं, यदि हिंदी भाषियों को इस प्रकार अपमानित किया जाएगा उनके राज्य में, तो क्या पूरे देश में देश का नेता बनने की ममता बनर्जी कभी सोच सकती हैं? क्या उनका सपना साकार होगा? यह ममता बनर्जी को भी सोचना होगा। आप जाके जो पश्चिम बंगाल और बिहार के सीमावर्ती क्षेत्र है वहां जाके देखिए कि बंगाली कितने आराम से हैं। वहां पे उनको किसी प्रकार की समस्या नहीं है। उनको कोई भी बिहार यूपी का व्यक्ति परेशान नहीं करता है। यहाँ पे अफवाहों का बाजार गर्म करके ये लोग बंगाली और अबंगाली की राजनीति करना चाहते हैं। हिंदी भाषी समाज इसको कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। एक और वीडियो मैं आपको दिखाना चाहता हूं। देखिए इनका ज्ञान कितना है। জয় হিন্দুস্তান। দেখুন, ভারতের কথা নেই, বুঝতে পারছেন? হিন্দুস্তান সকলেই জানে। হরিয়ানা থেকে বিহার এই এলাকাটা বাংলা পক্ষ বারবার অভিধান থেকে এবং বাঙালি মনীষীদের লেখা থেকে এবং পরিষ্কার কথা বাঙালিদের নিজেদের ভাষার কথাবার্তা থেকে হিন্দুস্তানি কথাগুলোর মানে কি আমরা জানি। হিন্দুস্তান মানে ভারত না, হিন্দুস্তান একটি এলাকা, বাংলাও একটি এলাকা, একটি রাজ্য এবং এই সব মিলে ভারত। হিন্দুস্তান ভারতের একটি অংশ। वीडियो में आप सुन सकते हैं कि ये कह रहे हैं कि हिंदुस्तान अलग है और भारत अलग है। इनके ज्ञान पे भी हमको तरस आता है। लेकिन दोस्तों, ऐसे लोगों को हल्के में लेने से नहीं चलेगा। इनके खिलाफ
प्रशासन को कार्रवाई करनी होगी, प्रशासन को इनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए बाध्य करना होगा। हो क्या रहा है पश्चिम बंगाल? क्या ये पश्चिम बंगाल भारत का हिस्सा नहीं है? यहां हिंदी बोलना अपराध है क्या? हिंदी भाषी यदि प्राइवेट कंपनियों में नौकरी करे तो इनको समस्या, हिंदी भाषी यदि सरकारी कंपनियों में नौकरी करे तो इनको समस्या। अरे आप में योग्यता है, आप फॉर्म भरिए, इंटरव्यू क्वालिफाई कीजिए, नौकरी लीजिए। कौन रोकने जा रहा है? सेंट्रल गवर्नमेंट की वैकेंसीज जो होती हैं पूरे देश के लिए होती हैं। आप फॉर्म भरिए, एग्जाम क्वालिफाई कीजिए, नौकरी लीजिए। कौन आपको रोकने जा रहा है? लेकिन यदि किसी हिंदी भाषी को नौकरी मिल रहा है तो उससे आपको समस्या भी नहीं होनी चाहिए। हाँ, ये लोग बार बार सभी जगहों पे जाके ये कह रहे हैं कि जिन क्षेत्रों में हिंदी भाषी ज्यादा हो गए हैं वो क्षेत्र इनके हाथ से निकल गया है, उन क्षेत्रों का दखल हो गया है। दोस्तों, मैं बताना चाहता हूं कि हिंदी भाषी यहां पर आकर अवैध कब्जा करके नहीं रहते हैं। उन्होंने अपने खून पसीने की कमाई से जमीनें खरीदे हैं, फ्लैट्स खरीदे हैं, अपने व्यापारिक प्रतिष्ठान स्थापित किए हैं और वहां इज्जत से रह रहे हैं। आप बांग्ला बोलिए, बांग्ला संस्कृति का बखान कीजिए, हिंदी भाषी समाज आपका साथ देने को तैयार है, लेकिन हिंदी भाषियों के प्रति नफरत तो मत फैलाइए। हिंदी भाषियों के सम्मान में हुगली हॉट आवाज उठाता रहेगा। हिंदी भाषियों के सम्मान को बचाने के लिए हमने एक सीरीज शुरू की है और आज सीरीज का पहला हिस्सा है। आप कैसे हिंदी भाषियों का विरोध कर रहे हैं, तथाकथित संगठन वालों, हम आपको एक्सपोज करेंगे, हम आपको दुनिया के सामने लाएंगे, हम आपको देश के सामने नंगा करेंगे। हम दिखाएंगे कि कैसे आपको हिंदी भाषियों का पश्चिम बंगाल में रहना बर्दाश्त नहीं हो रहा है। हिंदी भाषी पश्चिम बंगाल में रहेंगे, बांग्ला भी बोलेंगे, उसी सम्मान के साथ रहेंगे जिस सम्मान के साथ आप रहते हैं। मैं फिर कहता हूं, मैं बिल्कुल उतना ही बंगाली हूं जितना आप हैं, याद रखिएगा। दोस्तों, यदि आपको वीडियो अच्छा लगे, यदि आपको लगे कि इस वीडियो को आगे बढ़ाना चाहिए तो शेयर कीजिए, क्योंकि ये हिंदी भाषियों के सम्मान की बात है। आपसे फिर मुलाकात होगी अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।